दोस्तों हम इस वीडियो में लेके आए हैं 2010 के एएमयू में आए हुए क्वेश्चंस पेपर जीके के। जीके यानी जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज हो या इंडो इस्लामिक कल्चर हो, साइंस हो या मैथ हो, हर क्वेश्चंस एक नंबर क्वेश्चंस का एक क्वेश्चंस होता है, एक क्वेश्चंस का एक नंबर होता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर मिस करते हैं तो एक नंबर से आपका एडमिशन हो भी सकता है और एक नंबर से पीछे रह भी सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेना है। जिस तरह के हर फ्रेंड्स जरूरी होता है उसी तरह हर क्वेश्चंस भी जरूरी होता है कंपटीशन में। तो दोस्तों कट ऑफ क्या होता है, आजकल बहुत ज्यादा जाता है क्योंकि अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में हर कोई पढ़ना चाहता है और अपने देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। स्कूल कॉलेज जो अच्छे होना चाहिए और जिसका फीस कम होना चाहिए वो बहुत कम है। इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चंस को दिमाग में अच्छी तरह से फिट करना होगा। और जीके के सिलेबस अथाह है, तो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये वीडियो में आप छोटे से वीडियो है, इस वीडियो में हम जान जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। 2010 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल्डिंग फ्री एनसाइक्लोपीडिया इन द मोस्ट ऑफ लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो पहला क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन का जो आंसर है बी, विकिपीडिया। यानी कौन सा ऐसा है फ्री एनसाइक्लोपीडिया जो कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड में है। यानी ज्यादातर, जैसे हिंदी में चाहिए तो हिंदी में विकिपीडिया मिल जाता है, उर्दू में चाहेंगे तो उर्दू में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में विकिपीडिया तो विकिपीडिया पे हर चीज आपको मिल जाता है डिटेल में प्रूफ के साथ। तो क्वेश्चन पहला का जो आंसर है कि फ्री एनसाइक्लोपीडिया है जो कि ज्यादातर भाषाओं में है, जैसे स्पेनिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, डैनिश में, उसके बाद ब्राजीलियन का जो लैंग्वेज है, उसके बाद आप मलाई लैंग्वेज जो मलेशिया में बोली जाती है, चाइनीज़ हो गया, जापानीज़ हो गया, कोरियन लैंग्वेज हो गया, हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगाली में भी आपको मिल जाएगा विकिपीडिया। तो ज़्यादातर लैंग्वेज में है वो कौन सा, विकिपीडिया है। आप लोग गूगल पे विकिपीडिया पे देखते होंगे और हनी सिंह के गाने में भी सुनते होंगे विकिपीडिया पे पढ़ लो। तो विकिपीडिया आपने जान गया। क्वेश्चन पहला का जो आंसर है वो बी आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। Which of the following tower buildings is not located in UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे दुबई है और शारजा है। तो कहां पे ये, इसमें से कौन सा बिल्डिंग जो है वो यूएई में नहीं है? मिलेनियम टावर, अल्मास टावर, बुर्ज दुबई, एस्पायर टावर। तो अब देखिए क्वेश्चन दूसरा का जो आंसर है वो है डी, एस्पायर जो टावर है वो कतर में है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मिलेनियम टावर आपको यूएई में मिल जाएगा, अल्मास टावर और बुर्ज दुबई भी, लेकिन एस्पायर टावर कहाँ है? कतर में है। तो क्वेश्चन दूसरा का जो आंसर है वो डी है कि जो कि यूएई में नहीं है, एस्पायर जोन, जिसको खलीफा स्टेडियम बोलते हैं। अब क्वेश्चन 3 पे चलते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वीमेन हैज नॉट बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इनमें से 4 जज के नाम है जो कि सुप्रीम कोर्ट के नहीं हैं। तो देखिए, फातिमा बीवी, रूमा पॉल, सुजाता मनोहर, लक्ष्मी श्रीनाथ। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो, क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो है डी। डी क्या है? लक्ष्मी श्रीनाथ, जो कि जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नहीं है, लक्ष्मी श्रीनाथ। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो है डी। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं, द चियांग माई इनिशिएटिव इज अ करेंसी पूल ऑफ एशियन, जापान एंड साउथ कोरिया, चाइना एंड ऑल ऑफ द एबव। तो चियांग माई इनिशिएटिव इज अ करेंसी, करेंसी किस देश का है? तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है डी है, ऑल ऑफ द एबव, यानी एशियन में है। देखिए, चाइना और जापान, साउथ कोरिया में ये करेंसी पूल चलता है और ये तीनों देश एशिया में ही है। तो आप कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता चल रहा है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा मैं बताऊंगा, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमेशा के लिए आपको जीके की तैयारी हो जाएगी। कल को आप आईएएस का भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको जीके पूछा जाता है। जीके क्या है? जैसे जस्ट लाइक नमक, जो कि हर खाने में पड़ने हैं। अब रोटी के बाद तो एक्सेप्शन है कि रोटी में नमक नहीं पड़ता है, लेकिन पाव रोटी जो होता है उसमें पड़ता है। तो ज़्यादातर खानों में नमक आपको पड़ता है, ठीक है। रोटी भी तो खाएंगे किससे? सब्जी से खाएंगे ना, उसमें भी नमक पड़ता है। अब बोलेंगे आप चाय में खाते हैं उसमें नमक नहीं, कहीं कहीं चाय में भी नमक डालता है, लेकिन ज़्यादातर खाने में नमक पड़ता है। उसी तरह जीके है। क्वेश्चन 5 जो देखते हैं, न्यूरेक द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम इज लोकेटेड इन। न्यूरेक है जो एक बांध है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन से देश में है? तो क्वेश्चन 5 का आंसर है वो है बी, ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान में
ताजिकिस्तान में सबसे बड़ा दुनिया का डैम है, डैम मतलब बांध, जैसे पानी रोकने के लिए होता है बांध, तो न्यूरेक जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, वो ताजिकिस्तान में है। अब क्वेश्चन 6 देख लेते हो, विच ये बेसिक क्वेश्चंस था, इसका कोई करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी जीके में आते हैं जो कि फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे आते हैं क्वेश्चंस जो कि आजकल चर्चा में होते हैं, उसको बोलते हैं करंट अफेयर, जो आजकल चल रहा है। जैसे आजकल देखिए सिद्धार्थ शुक्ला जी का एक्सीडेंट हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछ सकता है कि कौन से राज्य के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, तो ये सब कोई चीज़ फेमस होता है, चर्चा में रहती है, उसको बोलते हैं करंट अफेयर, उसके बारे में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के कौन एजेंसी नहीं है, तो इसमें देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन 6 जो है उसका आंसर ए है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूनाइटेड नेशंस के पार्ट नहीं है, एजेंसी नहीं है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बिल्कुल अलग एंटिटी है, उसका यूनाइटेड नेशंस से कोई रिलेशंस नहीं है। तो क्वेश्चन 6 में यही कह रहा था कि यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस के कौन से एजेंसी नहीं है, तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है ए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। बाकी सब में ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बाकी इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। 7वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन मिसाइल, इंडियन मिसाइल इसमें से कौन सा नहीं है, अग्नि, पृथ्वी, धनुष, सृष्टि। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है डी, सृष्टि जो है लड़की का नाम है, जो कि ये मिसाइल नहीं है। बाकी अग्नि, पृथ्वी, धनुष ये जो है ये इंडियन मिसाइल है, ठीक है, सृष्टि जो है इंडियन मिसाइल का नाम ही नहीं है। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है डी, जो कि इंडियन मिसाइल नहीं है, सृष्टि इंडियन मिसाइल नहीं है। बाकी ए बी सी तीनों मिसाइल है, जैसे अग्नि, पृथ्वी, धनुष। क्वेश्चन 8 देखते हैं, फोक्सवैगन इज अ कार कंपनी फ्रॉम, अब इसको वोक्स बहुत लोग पढ़ेंगे लेकिन वी को यहाँ एफ पढ़ेंगे। फोक्सवैगन जो है वो कार कंपनी है, ठीक है, जिसमें VW लिखा जाता है, ये कौन से देश का है, तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है ए, जर्मनी की। फोक्सवैगन जो कार है वो जर्मनी की है। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं, सेबेस्टियन इज अ कार कंपनी फ्रॉम, सेबेस्टियन वो भी एक कार कंपनी है, कौन से देश से बिलोंग करता है, कहाँ से है, जिम्नास्ट से है, बॉक्सर है। सेबेस्टियन इज अ कार कंपनी फ्रॉम विच, क्रिकेटर, बॉक्सर, जिम्नास्टियन, फार्मूला 1। तो क्वेश्चन 9 जो है, क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो है बी, फार्मूला 1 कार रेसर है, और फार्मूला 1 कार रेसर की ही ये गाड़ी है जो कि एक कार है। तो सेबेस्टियन एक कार कंपनी है जो कि फार्मूला 1 रेस के लिए कार बनाती है। तो सेबेस्टियन एक कार कंपनी है जो कि फार्मूला 1 कार रेसर के लिए बनाती है, ठीक है, यानी कार का रेसिंग के लिए फार्मूला 1 रेस कार होता है जो बिल्कुल चिपटा हुआ गाड़ी होता है, बहुत तेज चलता है। अब 10वां क्वेश्चन देखें, हाउ मच ऑफ इंडिया लैंड इज अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, भारत की कितनी ज़मीन जंगलों के हाथ में, यानी कितनी ज़मीन पे जंगल है। तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर है ए, अबाउट 22%, यानी भारत के 22% जो ज़मीन है वो जंगलों से घिरा हुआ है, यानी उस धरती पे जंगल है, और धीरे धीरे लोग इसको काटते जा रहे हैं, जो कि सख्त है, आज न कल उनको इसका प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया का जो लैंड है वो 22% जंगलों से घिरा हुआ है। तो 10 क्वेश्चंस हमने किया, आपको आइडिया भी लग गया है किस टाइप्स के क्वेश्चन आता है, और आने वाले और वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में और भी सालों के क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो भी है, उसको भी देखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह भगवान करे आपका इस साल एडमिशन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।